कल हमने मेथड 2 से इनको सॉल्व किया था, दोनों को, इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले को। अभी मेथड 1 को हम यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन 55 देखते हैं। देखिए, मेथड 1 के अंदर दो बातें हैं। एक तो उसका लॉजिक है कि क्या लॉजिक से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, और दूसरी चीज़ है मेथड क्या है कि करना कैसे है ना। लॉजिक समझना थोड़ा सा टिपिकल है, मेथड समझना बड़ा आसान है। तो पहले हम मेथड समझते हैं एक बार, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, फिर लॉजिक साथ के साथ हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, लॉजिक भी आपको उसमें साथ में समझ आ जाएगा। मेथड करना बड़ा आसान है। देखिए, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। पी और क्यू दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज वो इक्वली शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। 2 लाख और 3 लाख उनकी फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल में इंटरेस्ट निकालना बड़ा आसान काम है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने क्या गलती कर दी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए ही हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हो, ओमिट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात क्या, इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ नहीं है। टोटल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी। तो हम मेथड 1 लगाएंगे। अब मेथड 1 कैसे लगाते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं पहले, कितना कितना आएगा 55। देखिए कैपिटल कितनी है, पी और क्यू है, कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख है, 2 लाख और 3 लाख। 12% जब आप निकालोगे, 2 लाख का 12% इज़ 24,000, 3 लाख का 12% इज़ 36,000। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000 और 36,000। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करना बड़ा आसान काम है। कोई क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आते हैं हम सीधा इसके टेबल के ऊपर। क्या स्टेप्स होगी वो आप देखिए। पी का कॉलम बनाओगे, क्यू का कॉलम बनाओगे, फर्म का कॉलम बनाना ही बनाना है। अगर आपकी कॉपी में जगह नहीं है तो आप उसको टिल्ट कर लो, जैसे मोबाइल को हम आड़ा कर लेते हैं उस तरह से आड़ा करके आप उसको कर लेंगे। फर्म का कॉलम खींचना ज़रूरी है। समझ में आ गई रिम्मी बात आपको? यस सर। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट पता है आपको क्या होता है? यस सर पता है। तो आप लैंडस्केप के अंदर भी अपनी नोटबुक में कॉलम खींच सकते हो। फर्म का कॉलम बनाना ही बनाना है, देयर इज़ नो ऑप्शन आउट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया था, देना ही भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जब देना भूल गए तो देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पी को देना है 24,000, क्रेडिट करेंगे इन कैपिटल अकाउंट। दिस इज़ कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट करते हैं, क्यू कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे 36,000 से क्रेडिट करते हैं। और ये फर्म बेसिकली ये क्या है आपका पी एल अप्रोप्रिएशन, एक तरह से 7 लिख दिया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो पी एल अप्रोप्रिएशन में आप डेबिट करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया। बस ये एक मिस्टेक थी जो हमने सुधार ली है। जब हमने इस एक मिस्टेक को सुधार लिया तो मेरी जो टेबल है इस तरह से नज़र आएगी। सर इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को डेबिट करेंगे। अभी सिर्फ जो मैंने वो बताया वो उस पर ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, वो तो पता ही है। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, फर्म के अंदर आपने इसको कर दिया डेबिट। ठीक है, समझ आया रिम्मी? यस सर। अब करना क्या है वो आप सुनेंगे। अब फर्म के कॉलम में देखो भाई, या तो एक ही एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, तो आगे और क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स भी होंगे, कुछ डेबिट में होगा कुछ क्रेडिट में होगा, इस तरह से होगा। अब करना क्या है, फर्म का डेबिट का टोटल देखो और क्रेडिट का टोटल देखो। फर्म का डेबिट का टोटल देखेंगे और क्रेडिट का टोटल देखेंगे, कौन सी साइड ज़्यादा है, तो डेबिट की साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट की साइड ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा है उतना आप क्रेडिट की तरफ लिखोगे, ठीक है ना। आप क्रेडिट की तरफ लिखोगे 60,000, क्रेडिट की तरफ आप लिखोगे 60,000
और इतने रुपए जो 60,000 रुपीज़ है, ये अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ लिख दोगे। यहाँ पर कोई रेशियो दिया, इक्वल दिया हुआ है, तो 1:1 30,000 दोनों में आप डेबिट कर दोगे। बस इतना ही आपको करना है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। वापस मैं पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ओमिट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम देना भूल गए। ऐसा नहीं है कि गलत दे दिया था वो वाला क्वेश्चन आ गया आएगा, इसमें हम देना ही भूल गए। देना भूल गए तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद क्रेडिट कर दो और पीएल अप्रोप्रिएशन जो फर्म का कॉलम है डेबिट कर दो। जब आप दे दोगे तीनों को तो आपका ये पीएल अप्रोप्रिएशन, ये एडजस्टमेंट टेबल इस तरह से नज़र आएगी। एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट का ज़्यादा है 60,000 से, मतलब 60,000 रुपये अब हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने हैं। फर्म में या डेबिट आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अब आपको डेबिट कर देना है, बिकॉज डेबिट इज़ लॉस, तो लॉस के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और फर्म में लिख देंगे क्रेडिट की तरफ, ठीक है ना। तो फर्म का कॉलम 0 करना है, तो फर्म में लिख दीजिए क्रेडिट की तरफ, और जो भी प्रॉफिट रेशियो उसमें पार्टनर्स में डेबिट कर दो 30,000। अब टोटल लगा लीजिए, टोटल आ गया, एक एक ही है इसमें, टोटल आराम से लग जाएगी। अब पी के अंदर डेबिट ज़्यादा है 6,000 से, तो डेबिट कर दो। क्यू वाले में क्रेडिट ज़्यादा है 6,000 से, तो क्रेडिट कर दीजिए। ये आपकी जर्नल एंट्री, पी करेंट अकाउंट टू क्यू करेंट अकाउंट जर्नल एंट्री। 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों, और 60,000 आया कहाँ से? 60,000 आया आपका यहाँ से, फर्म के कॉलम से। आपको मालूम पड़ेगा कि डेबिट में ज़्यादा है, तो इसलिए फर्म में मुझे क्रेडिट करना है, और जब फर्म में क्रेडिट करेंगे मतलब पार्टनर कैपिटल में हम डेबिट करेंगे। उल्टा चलेगा दोनों का, जैसे आपका पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट उल्टा चलता है। श्रेया, समझ में आया क्वेश्चन का प्रोसेस कैसे सॉल्व करते हैं? दक्ष, आपको समझ आया? सर इसमें और पुराने वाले मेथड में फ़र्क क्या है फिर? देखो, इसमें और पुराने वाले मेथड में फ़र्क है। पुराने वाले मेथड के अंदर प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दिए होते हैं, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दिए होते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जितने रुपए की गलती करी थी हमने, जितने रुपए की हमने गलती करी थी उतने ही अमाउंट को हम वहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं। पूरे प्रॉफिट की करेक्शन हम टेबल में नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट का फिगर कहीं नहीं दिखेगा। वाले कॉलम से हेल्प देखो, कल हमने कौन सा 58 किया था, 58 में देखिए आप, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000। या पूरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 58 में। 59 में आप देखिए, ओके सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर पूरे साल का दिया हुआ है। तो होता क्या है, जब पूरे साल का प्रॉफिट हमें दिया होता है तो हम पूरा एक इनकरेक्ट वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बना लो, एक करेक्ट वाला पीएल अप्रोप्रिएशन बना लो, और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या है, गलती सिर्फ उतने रुपए की हुई है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो उसको हमने यहाँ पर करेक्ट किया। अभी 2-3 क्वेश्चन और लगातार इसके हम देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। रिमी, समझ में आ गया? यस सर। ओके। आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। आज़ाद और बेनी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल है, 1:1। देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, जब सारे अकाउंट्स बना दिए गए थे, it was noticed that interest at 5% as provided in partnership deed was not credited. Interest देना हम भूल गए थे before distribution of profits. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. Record the necessary journal entry. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल्स 40,000 और 80,000 दी हुई है। अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद पता पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए थे, तो अब हमें उसको गलती को करेक्ट करना है। तो 40,000 और 80,000 इनकी कैपिटल है, 40,000 और 80,000 इनकी कैपिटल है। अब इस पे 5% इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 2,000 और 4,000। 40,000 का 5% 2,000, 80,000 का 5% 4,000। तो जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर आज़ाद को 2,000 से, बेनी को 4,000 से, टोटल 6,000 रुपये की डेबिट कर देंगे फर्म में। अब फर्म का कॉलम बिल्कुल 0 करना होता है, तो क्या करेंगे, फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000। जब आप फर्म के क्रेडिट में लिख रहे हो मतलब पार्टनर्स में डेबिट में लिखना है, तो हम इसको इधर 6,000 लिखेंगे
और पार्टनर्स में डेबिट में लिखेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 3000 3000। तो अब आप टोटल लगा दीजिए, टोटल लगा के आज़ाद में डेबिट के साइड ज़्यादा है 1000 और बेनी में क्रेडिट की साइड ज़्यादा है 1000। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा भाई। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में होता क्या है कि किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, टोटल प्रॉफिट उतना ही है, टोटल प्रॉफिट गलत नहीं हो, किसी को ज़्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया तो एक आदमी से लेकर दूसरे को देना है, ये इसके अंदर एडजस्टमेंट होता है। तो आपका डेबिट क्रेडिट विल बी इक्वल आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट। श्रेया समझ में आ गया? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं 57 पे। तो जो गलती है वो सुधारनी है। देखो तो ये ओमिट के क्वेश्चन है दोनों, 55 और 50 से ओमिट क्या है कि ओमिट ही देना ही भूल गए, देना भूल गए, मैं सिंपल क्रेडिट कर देना एक बारी और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब 57 देखिए आप, इसमें क्या डिफरेंस है। 57 में राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली 1:1:1 का रेशियो है। उनके कैपिटल 120, 90,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च वाले साल के लिए इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। यहाँ आप देना नहीं भूले हो, यहाँ आप देना नहीं भूले हो, आपने दिया है लेकिन आपने ज़्यादा दे दिया, आपने यहाँ पर ज़्यादा दे दिया है ना, देना भूले नहीं हो आप। तो ये डिफरेंस है देखो क्वेश्चन में। 55 56 में ओमिट हो गया था, देना ही भूल गए थे। 57 में हम देना भूले नहीं है, दिया तो है बट गलत दिया है। दैट इज़ वन ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात क्या, टोटल प्रॉफिट्स यहाँ भी दिया हुआ नहीं है, टोटल प्रॉफिट्स यहाँ भी कहीं पे भी 57 में दिया हुआ नहीं है। तो हमें मेथड 1 से सॉल्व करना होगा। अब इसको हम करते हैं 57 को। देखिए ये है आपका कैपिटल 120 और मोहन का कैपिटल है 90 और सोहन का कैपिटल है 60, ये तीनों कैपिटल हो गए। अब जब आपने अब आपने इनको जो दिया है 6% से आपने दे दिया इनको, क्रेडिटेड टू देम एट 6%। तो जो गलत दे दिया था आपने 6% आपने गलत दे दिया था, उसको अब हम डेबिट कर देंगे। हाँ। तो 7200 है ना, इसको यहाँ पर से हटा दो, ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको छोड़ देते हैं। 7200 हमने यहाँ डाल दिया। मोहन जो है यहाँ पर 5400 हो गया, 90,000 का 6%, और सोहन का आपका यहाँ पर हो गया 60,000 का 6%, 3600। तो मैंने गलत वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स कर दिया और टोटल जो इसका आएगा फर्म में क्रेडिट कर दिया 16,200। अब गलत तो रिवर्स हो गया, तो गलती तो हमारी सुधार हो गई। अब सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे सर? Yes, गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया तो गलत डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ होगा ना प्रॉफिट का? हाँ। हाँ गलत हुआ होगा तो उसको सुधारेंगे ना हम। अभी तो हमने एक स्टेप लिखी है सिर्फ। हाँ तो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है। इनकरेक्ट इंटरेस्ट नहीं, वो नहीं करना, यही तो बात है ना। देखो यहाँ टोटल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। आपको मालूम नहीं है ना प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है सर। इक्वली है, बट कितने पैसे बांटोगे, कितने पैसे बांटोगे? प्रॉफिट तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, प्रॉफिट रेशियो इज देयर, बट कितने पैसे इक्वली बांटोगे आप? नहीं पता, मतलब नहीं पता प्रॉफिट क्या है ना। वो प्रॉफिट क्या है वो नहीं पता, इसीलिए हम मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आई बात? यस सर। है ना। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% है इसको रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दो तीनों पार्टनर में और फर्म में आप क्रेडिट कर दो। अब जो सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 5% से, तो 5% निकाल दिया, 12 5 60, 6,000 सही वाला क्रेडिट कर दिया। मोहन में 90,000 का 5%, 4,500 आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, और सोहन में आपने 60,000 का 5%, 3,000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, और फर्म में टोटल डेबिट कर दिया। अब जब आप ये कर दोगे तो आपकी जो टेबल है वो इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये आपकी टेबल आपको नज़र आ रही है।
गलत वाले को डेबिट कर दिया, सही वाले को क्रेडिट कर दिया। ऊपर के जो दो क्वेश्चन किए उसमें ओमिट था, देना भूल गए थे, तो सिर्फ हमने करेक्ट वाला लिखा था, गलत सुधार की जरूरत वहाँ नहीं थी, क्यों गलत कुछ हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ मैंने गलत दिया है तो गलत को रिवर्स किया, सही वाले को मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया। ठीक है, अब आप देखिए फर्म का कॉलम। फर्म के कॉलम में देखिए क्रेडिट का टोटल है 16,200 एंड डेबिट का टोटल है 13,500। तो कौन सा कॉलम ज़्यादा है? 16,200 वाला क्रेडिट कॉलम आपका ज़्यादा है। कितने रुपए से ज़्यादा है? 2700 रुपीज़ से वो ज़्यादा है। तो उस 27, अब मुझे डेबिट क्रेडिट को मुझे टोटल इक्वल करना है, तो डेबिट की तरफ मैं फर्म में लिखूंगा 2700 और पार्टनर्स में मैं क्रेडिट कर दूंगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम क्या करेंगे? 2700 मिलेगा। 2700 रुपीज़ का डिफरेंस था, वो मैंने फर्म में डेबिट में लिख दिया, फर्म 0 हो गया। ओके, यहाँ पे है लिखा ना? हुआ है। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:2। तो 2700 इंटू 2/5, इससे आपको मिलेगा राम का 2700 इंटू 1/5, इससे आपको मिलेगा मोहन का, और 2700 इंटू 2/5 ये आपको मिल गया यहाँ पे। क्वेश्चन 50 सॉरी इक्वल है यहाँ पे 2:1, तो मैंने नीचे वाले क्वेश्चन का देख लिया, हेयर इट इज़ इक्वल। तो 2700 इंटू 1/3 आपको मिलेगा इसका, इसका आपको ये मिलेगा इंटू 1/3। तो तीनों के अंदर 900 हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्म का कॉलम में डेबिट किया तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे। 900 और ये 2700। अब आप टोटल लगा दीजिए, आगे का प्रोसेस है सिंपल। टोटल लगा दीजिए, देखिए राम का टोटल डेबिट का ज़्यादा है तो एंट्री में डेबिट करना है 300 से। मोहन में 54 इक्वल है तो कोई ज़रूरत नहीं है एंट्री की। सोहन में 3900 क्रेडिट ज़्यादा है 300 से, तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो राम डेबिट टू सोहन मेरा यहाँ पर एंट्री हो गया। तो इस क्वेश्चन के बाद आपको इसका मेथड बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए 57 के बाद। रेमी बताइए, मेथड 1 समझ आ गया? यस सर। श्रेया? यस सर। दक्ष आपको समझ आ गया? यस सर। है ना? तो ये देखो करना समझ आ गया है। लॉजिक की बात अभी हमने करी नहीं है। लॉजिक इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, दैट इज़ द पॉइंट हियर। है ना? एक बार मैं यहाँ वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लॉजिक को, फिर हम आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, राम, श्याम और मोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से हमने दे दिया 5% की जगह पे, इंस्टेड ऑफ 5%। 6% से इंटरेस्ट में कितना दे दिया मैंने? 16,200, और 5% से जब मैं देता तो 13,500 रुपये में देता। ठीक है ना? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है आपका, यहाँ पे कॉलम बहुत बड़े हो गए। ठीक है ना? देखो 16,200 रुपये मैंने दे दिए गलती से एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 13,500 रुपये देने चाहिए थे। ठीक है? तो इस 16,000 भाई होता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हो, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको आप किस रेशियो में डालते हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बाकी के पैसे को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,200 रुपये मैंने दे दिया, मुझे देना सिर्फ 13,500 रुपये था। मैंने ज़्यादा दे दिया एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ज़्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कितना ज़्यादा दे दिया? 2700 रुपये। ये जो 2700 रुपये है, ये मेरे एक्चुअली, ये 2700 रुपये जो मेरे हैं एक्चुअली क्या होना चाहिए था? ये मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने चाहिए थे। समझ आई बात? यस सर। ये मेरे एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने चाहिए थे, मैंने उसको एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दे दिया। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस 2700 रुपये का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट मुझे मालूम नहीं है, 13,500 रुपये मेरे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही जाने चाहिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही गए हैं। लेकिन बाकी के जो 2700 रुपये हैं वो मेरे गलत रेशियो में चले गए। बेसिकली वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले तरीके से दे दिया। श्रेया, आपको समझ आया? यस सर। रिमी, समझ आया लॉजिक आपको? यस सर। इसके लिए आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो या आप सैलरी देते हो या आप कमीशन देते हो, उसके बाद का जो प्रॉफिट बचता है उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हो। अगर आप कुछ भी एक चीज़ मिस कर जाओगे तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज़्यादा प्रॉफिट बांट दोगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए तो बाकी का आप ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर जाओगे। तो ये लॉजिक यहाँ पर आपको इसका समझना है। बाकी स्टेप वाइज आपको यहाँ पर मेथड जो करने का है दैट इज़ ईजी। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए 2700 रुपये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो फिर प्रॉफिट को डेबिट करेंगे ना, क्योंकि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देना भूल, देखो पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,200 रुपये मैंने दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह मुझे 13,500 रुपये ही देने चाहिए थे। ठीक है ना? तो जो बाकी के 2700 रुपये ये किस रेशियो में जाने चाहिए थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने चाहिए थे। ये समझ आ गया। आपने अभी तो ये प्रॉफिट शेयरिंग बोला रेशियो में कि 2700 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने इंटरेस्ट चाहिए। कैपिटल इस टाइम पे देना है। हाँ तो ये हमने यहाँ पर क्रेडिट किया। यस, बोलिए आपका क्वेश्चन। सर, अभी आपने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर भूल गए तो फिर सारा तो प्रॉफिट ही में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो मेरे को अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को ये देखिए, पहले वाला जो क्वेश्चन था डेबिट करेंगे। डेबिट ही किया हुआ है हमने। पहले वाले क्वेश्चन में डेबिट ही किया हुआ है। हाँ जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसमें हमने क्या, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो मैंने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया मतलब उस पैसे को मैंने प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। राइट रिमी? हाँ तो इसलिए मैंने उसको प्रॉफिट रेशियो में डेबिट कर दिया। समझ आया? यस सर। है ना? इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है ना? I forgot to distribute, I forgot to give interest on capital। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया इसका मतलब क्या है कि वो जो जितना पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था वो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है ना? सो इट मीन्स दैट आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड amount equal to interest on capital in profit sharing ratio। ठीक है ना? मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। इसका मतलब ये है कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि यहाँ 6,000 रुपये, उसको मैंने प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गलती से। तो अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया और जो प्रॉफिट रेशियो में जो मैंने बांट दिया था 6,000 रुपये को मैंने डेबिट कर दिया। वापस ले लिया। समझ आ गया रिमी? यस सर। श्रेया, समझ आया आपको लॉजिक? यस सर। दक्ष, आपको लॉजिक समझ आया? यस सर। ठीक है ना? तो लॉजिक भी हमने यहाँ पर बनाया और विदाउट अंडरस्टैंडिंग लॉजिक प्रोसेस क्या होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, वो भी हमने सीख लिया। है ना? तो दोनों बातें हैं, हर क्वेश्चन में दोनों बातें समझिए। आपको करना लॉजिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रोसेस समझना यहाँ पर बड़ा आसान सा था। 50 इसी तरह से ऊपर वाला था 55 था। इसमें भी क्या हुआ, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना भूल गया। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो ये 60,000 रुपये मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 60,000 रुपये मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा दिया ही नहीं है। पैसा दिया तो है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह देने की जगह प्रॉफिट रेशियो में दे दिया गया।
तो जो प्रॉफिट रेशियो में दिया उसमें आप डेबिट कर दो, इक्वल था इसके अंदर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह जो आप क्रेडिट कर दीजिए। तो लॉजिकली लिखोगे तब भी ये इस तरह से होएगा, और प्रोसेस फॉलो करके चलोगे कि फर्म वाला कॉलम देख कर ये करना है, तब भी आपका रिजल्ट विल बी सेम। तो 55, 56, 57 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में भी तो यस, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन में भी तो इस तरह से आप कर सकते बना सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। 58 हम आई थिंक ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए 58 को देखते हैं हम। 58 में हम सेकंड मेथड भी करते हैं और फर्स्ट मेथड भी करते हैं, दोनों चीज़ पॉसिबल है 58 में। क्यों करेंगे जब प्रॉफिट दिया होगा तो इजीली करेंगे, आपको समझाने के लिए करेंगे, को एग्ज़ाम में नहीं करना। हाँ वही, आपको समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। सर एग्जाम में प्रॉफिट दिया होगा तो आप यही वाला मेथड यूज करेंगे? यस, सेकंड वाले में आप फर्स्ट से करो, सेकंड से करो, आपकी चॉइस है। चलिए ठीक है, हम छोड़ देते हैं। हम सेकंड मेथड से हमने क्वेश्चन 58 सॉल्व कर लिया, तो हम इसको अभी एज ऑफ नाउ छोड़ देते हैं। 58 हो गया हमारा, ठीक है। तो कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। 59 भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 60 पे आ जाते हैं। 59 में हमने सिर्फ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में किया था। सिमिलरली आप फिक्स्ड वाले मेथड, फिक्स्ड वाली कैपिटल से भी आप यहाँ कर सकते हो, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 जो हमारा है, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट्स थे उनको हमने बराबर बराबर बांट दिया पंकज और अन्नू के बीच में, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लिया ही नहीं, और प्रॉफिट उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स वॉज 3000 अन्नू से, 3000 पंकज से लेने थे, 1000 रुपये अन्नू से डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन। ठीक है ना। तो अब एडजस्ट, एक ही गलती है, और गलती में भी ओमिट है। ऐसा नहीं है कि कम देना था ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा देना था कम दे दिया, ओमिट है यहाँ पर, ओमिट है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। पंकज में 3000 और अनु में 1000, और क्रेडिट कर देंगे हम 4000 रुपीज़। ये आपने यहाँ पे डाल दिया। जब आप डाल दोगे तो आपका इस तरह से नज़र आएगा। फर्म के कॉलम में क्रेडिट आ रहा है 4000 का, तो अब फर्म के कॉलम को मैं डेबिट करूँगा, फर्म के कॉलम को डेबिट करूँगा। सर अनु में 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अनु का 1000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने गिनने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने दे ही दिया, लिखा है। ठीक है रिमी? हाँ सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो 4000 रुपये बेसिकली मैंने फर्म में क्रेडिट कर रखा, फर्म में मैं करूँगा डेबिट। तो फर्म में डेबिट करूँगा तो पार्टनर्स के अंदर मैं उसको क्रेडिट करूँगा। तो हम क्या करेंगे, 4000 यहाँ डेबिट में डालेंगे, फर्म 0 हो गया, और पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में हम क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिकली इक्वल हैं दोनों, तो 2000 इसमें 2000 इसमें। तो डेबिट क्रेडिट का लगा लीजिए आप। 1000 डेबिट पंकज में आ रहा है और 1000 क्रेडिट अन्नू में आ रहा है। तो आपकी एंट्री हुई पंकज टू अन्नू। ये तो आपका प्रोसेस के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। व्हाट इज़ द लॉजिक? लॉजिक यहाँ पर क्या है कि आई फॉरगॉट टू टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लेना भूल गया था, तो मैंने 4000 रुपये ले लिया। अब 4000 रुपये मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो लिया है, ये मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों पार्टनर में जाता, क्योंकि मैंने कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए बेसिकली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरा ये जाता, तो वो मैं अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4000 रुपये इनको बांट रहा हूँ। ठीक है ना। सो आई डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इन प्रॉफिट रेशियो। श्रेया समझ में आ गया लॉजिक? सर वैसे भी तो प्रॉफिट ही में जाता ना। वैसे प्रॉफिट में जाता मतलब फर्म को
शेयरिंग रेशियो में नहीं लगा था। अच्छा हाँ रेश। श्रेया समझ में आई है आपको? लॉजिक समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। रिमी यस सर। है ना, 4,000 रुपये एक तरह से मैंने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैंने 4,000 रुपये कम डिस्ट्रीब्यूट किए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लेना भूल गया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, 4,000 रुपये मेरे पास ज़्यादा आ गए फर्म के पास, वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और उनको मैं यहाँ पर क्रेडिट कर दे रहा हूँ। दक्ष समझ में आ गया क्वेश्चन? सर दक्ष लेफ्ट कर। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ लगता है, आ गया। दक्ष आपका क्वेश्चन मिस हुआ है क्या 60? ये आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज़ आ रही है आपकी। आपका क्वेश्चन मिस हुआ है क्या 60? यस सर। ओके वापस करते हैं हम। नहीं। 60 सुन लिया था आपने? 60 दक्ष 60 क्वेश्चन आपने सुन लिया था क्या, सॉल्यूशन इसका? इसका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है। दक्ष आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेथड 1 एंड मेथड 2 रिमी बिल्कुल समझ आ गया, सेटिस्फैक्ट्री? यस सर। दोनों से कर सकते हो आप क्वेश्चंस को सॉल्व? यस सर। श्रेया आप कर सकते हो दोनों से सॉल्व? यस सर। और जो जिस भी क्वेश्चन में लॉजिक समझा उसका लॉजिक भी समझ आया? यस सर। रिमी लॉजिक समझ आया? यस सर। ठीक है, ओके। लॉजिक यही था ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो फिर वो गलती से प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यस वो गलती तो से फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट है ना। जैसे मान लो कि आपको कैसे हुआ कि भाई आपने सोचा कि है ना ये कि सर बहुत होमवर्क देते हैं, रोज़ की रोज़ इतना इतना होमवर्क कौन करेगा, है ना। तो सर को इतने चांटे मारो कि है ना सर बेहोश हो जाए।